Russian Ministry of Foreign Affairs spokeswoman. They are deeply concerned about the aggravation of military confrontation between India and Pakistan. 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक सैन्य हमला किया। यह जवाब था 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले का, जिसमें 26 बेगुनाहों की जान चली गई, जिसमें 25 भारतीय और 1 नेपाली। भारत ने जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के ठिकानों को धूल में मिला दिया, वो भी बिना एक भी आम नागरिक को नुकसान पहुंचाए। पूरी दुनिया ने तालियां बजाईं, लेकिन हमारा पुराना दोस्त रूस, अरे वो तो बस खड़ा रहा, जैसे कोई दोस्त शादी में बिना शगुन लाए चुपके से खाना खा ले। आखिर भारत का दशकों पुराना सहयोगी, जिसने 1971 के युद्ध से लेकर S-400 डील तक साथ दिया, इस बार खुलकर समर्थन क्यों नहीं कर पाया? आज हम इस चुप्पी की गुत्थी सुलझाएंगे। भारत और रूस का रिश्ता 50 साल पुराना है। दोस्ती इतनी गहरी कि बॉलीवुड में इसे याराना कहते। 1971 में भारत पाक युद्ध में रूस ने खुलकर हमारा साथ दिया। 2000 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी और 2025 में S-400 सिस्टम की डिलीवरी हुई। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रूस का रुख कुछ ऐसा था, जैसे कोई दोस्त व्हाट्सएप पर सीन तो कर ले, पर रिप्लाई न दे। 7 मई 2025 को हमले के कुछ घंटों बाद रूसी प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा, हम भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव से चिंतित हैं। आतंकवाद की निंदा करते हैं, लेकिन दोनों पक्ष संयम बरते। अरे भाई, ये क्या तटस्थ डिप्लोमेसी? भारत ने तो आतंकियों को सबक सिखाया था, फिर रूस की यह चुप्पी क्यों? चलिए 3 मुख्य वजह समझते हैं। पहली वजह, भू राजनीति का जटिल खेल। रूस ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन में भारत और पाकिस्तान दोनों का दोस्त है। अगर रूस भारत का खुलकर साथ देता तो पाकिस्तान नाराज हो जाता, और फिर क्या? चीन भैया की भौहें तन जाती। जी हाँ, चीन पाकिस्तान का हर मौसम दोस्त, रूस के लिए बड़ा साझेदार है। 2025 में रूस और चीन के बीच $240 अरब का व्यापार हुआ, जबकि भारत के साथ सिर्फ 50 अरब। अब रूस भला क्यों अपने बड़े भाई को नाराज करे? अंतर्राष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञ डॉ. अनिल शर्मा कहते हैं, रूस एक तार पर चल रहा था। भारत का समर्थन करने से वह चीन और पाकिस्तान दोनों को खो सकता था। यानी रूस ने सोचा, पड़ी लकड़ी को क्यों उठाना? दूसरी वजह, आर्थिक मजबूरी। यूक्रेन संकट के बाद रूस पश्चिमी प्रतिबंधों से जूझ रहा है। ऐसे में चीन उसका सबसे बड़ा आर्थिक सहारा है। मानो रूस की ऑक्सीजन सिलेंडर हो। पाकिस्तान की आलोचना करने से यह रिश्ता खतरे में पड़ सकता था। रक्षा विशेषज्ञ कर्नल राजेश मल्होत्रा कहते हैं, चीन का पाकिस्तान पर इतना प्रभाव है, ठीक है, लेकिन यह चुप्पी भारत के दिल को चुभी तो है। पहलगाम में 26 परिवारों ने अपने लोग खोए। एक उत्तरजीवी प्रिया आंसुओं के साथ कहती हैं, हमने अपने परिवार खो दिए। भारत ने आतंकियों को जवाब दिया, लेकिन रूस जैसे दोस्त से हमें और समर्थन की उम्मीद थी। आखिर दोस्ती का मतलब क्या, अगर मुश्किल वक्त में साथ न दे? भारत ने रूस समेत कई देशों को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैमर बम का इस्तेमाल कर सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। कोई नागरिक या सैन्य नुकसान नहीं हुआ। फिर भी रूस ने बस वैश्विक आतंकवाद विरोध की बात की, भारत की तारीफ तो दूर। तीसरी वजह यह हो सकती है कि रूस यूक्रेन वॉर के समय मोदी जी यूक्रेन दौरे पर गए थे, और वो भी युद्धग्रस्त इलाकों का जायजा लेने और कह के आए थे, दोनों देश स्वयं बरतने की कोशिश करे। तो रूस ने भी अपना पक्ष इसी कारण से स्पष्ट नहीं किया हो। रूस ने भले ही खुलकर समर्थन न किया, लेकिन वह भारत का अहम रक्षा साझेदार बना हुआ है। 2025 में डिलीवर हुआ S-400 सिस्टम ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी ड्रोन्स को धूल चटाने में कामयाब रहा। यह दिखाता है कि भले ही रूस ने मंच पर तालियां न बजाईं, पर्दे के पीछे दोस्ती मजबूत है। फिर भी सवाल वही है, क्या भारत जैसे दोस्त को रूस से और उम्मीद नहीं थी? ऑपरेशन सिंदूर, जिसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया, लेकिन रूस की चुप्पी, वो भू राजनीति, आर्थिक दबाव और कूटनीतिक सावधानी की कहानी कहती है। भारत आतंकवाद के खिलाफ डटकर लड़ रहा है। यह कहानी सिर्फ रूस की चुप्पी की नहीं, बल्कि भारत के उस जज्बे की है जो कहता है, हम झुकेंगे नहीं,